हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में हम लोग आगे बढ़ते हुए अभी पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग बांटते हैं दो पार्ट में, कॉर्टेक्स में और मेडुला में। कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अभी पढ़ाएंगे, और एक होता है कौन सा, सेक्स हार्मोन। मेडुला वाला पार्ट जो है वो सिक्रीट करता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, एक होता है इपिनेफ्रिन और दूसरा होता है नॉर इपिनेफ्रिन, दूसरा नाम है उसका। समझ गए? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। स्पेशली मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हो जाने के बाद बात करते हैं किस पे, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का। कॉर्टेक्स में तीन पार्ट होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो सिक्रीट करता है वो सिक्रीट करता है कौन, जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये सिक्रीट करता है कौन, जोना कौन सा, फैसिकुलाटा। और सेक्स हार्मोन जो सिक्रीट करता है वो होता है कौन सा, जोना रेटिकुलरिस। क्लियर? मेडुला वाला पार्ट जो, मेडुला इसका ओरिजिन इक्टोडर्मल होता है, जबकि कॉर्टेक्स का ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। समझ गए? तो इक्टो मीजोडर्मल, इसी वजह से इसे कहा जाता है। कई बार ये सवाल इस तरीके का पूछा जाएगा तो आप आंसर करिएगा। आपको पता है कि कॉर्टेक्स जो है एड्रिनल ग्लैंड का, वो सिक्रीट करता है 40 से 50 हार्मोन, जिसमें एक्टिव कितना होता है, 7 से 8 हार्मोन। ठीक है, उसमें से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक एक्टिव हार्मोन है और इसमें कई ग्रुप आता है। समझ गए? और इसका एक गुड एग्जाम्पल है कौन सा, कॉर्टिसोल। कौन सा गुड एग्जाम्पल है, कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को ये कंट्रोल जो होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के जरिए, ये क्या होता है, कंट्रोल होता है। यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऐसे ही सिक्रेट नहीं होगा जब तक के एड्रीनल कॉर्टेक्स को आकर के एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट नहीं करेगा, तब तक के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रेट नहीं होगा। क्लियर है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक गुड एग्जाम्पल है कौन सा, कॉर्टिसोल। इसे हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे जिंदगी को, जीवन को बचा करके रखने का काम करता है कौन, कॉर्टिसोल। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई पेशेंट का एकदम डेथ होना है, तब उस समय डॉक्टर कहेगा कि इसको हम 1 लाख का एगो सुई लगाएंगे। समझ गए ना? तो उन सब सुइयों में कंपोजिशन कॉर्टिसोल का भी होता है, जो कि जान को बचाने का काम करता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन। चूँकि इसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी कॉस्टली होता है, तो कीमत भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो सोच लो कि तुम्हारे शरीर के अंदर कितने अच्छे अच्छे हार्मोन मुफ्त में सिक्रीट हो रहे हैं, और उससे हम लोग खुश नहीं हो रहे हैं, लगे हुए हैं 9 और 6 के चक्कर में। और इसके चक्कर में पता चल रहा है कि हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल बनना बंद हो गया। फिर उस चक्कर से जो धन चक्कर किए, पैसा कमाए, उसे कॉर्टिसोल खरीद करके लगा रहे हैं। समझ गए ना? तो कॉर्टिसोल को कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का बहुत काम है हमारे बॉडी में। सारे काम के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, जिसमें एक काम है मेटाबॉलिक इफेक्ट। मेटाबॉलिक को पता है, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा शरीर बना हुआ है किस चीज़ से, सेल से। हर एक सेल में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी के बदौलत हम क्या हैं, जीवित हैं। और उन्हीं सारे केमिकल रिएक्शन को हम एक साथ मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, मेटाबॉलिक बोलते हैं। तो इसमें 2 चीज़ होता है, या तो किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है या किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकडाउन होना कैटाबॉलिक, और किसी मटेरियल का फॉर्मेशन होना एनाबॉलिक। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन।
पूरे के पूरे शरीर में कैसा रिएक्शन? मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तभी हम जीवित हैं और बोल भी पा रहे हैं। और उसमें काम करता है कौन? कॉर्टिसोल। समझ गए? अब जैसे जब मान लो कि हम लोग भूखे हैं, किसी दिन फास्टिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, या बीमारी के हालत में हम लोग क्या हैं? भूखे हैं, फिर भी हम लोग जीवित हैं। क्यों? देखो, जीवित रहने के लिए हमारे बॉडी में चाहिए ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में कंटिन्यूअसली टूट रहा है, हर क्षण टूट रहा है और एनर्जी दे रहा है, और उस एनर्जी को यूज कर रहा है कौन? ब्रेन। और ब्रेन जब जीवित है तो हमारा पूरा शरीर क्या है? जीवित है। सबको समझ में आ रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं? हमारे पूरे बॉडी में कंटिन्यूअसली ग्लूकोज टूट रहा है, यानी ग्लूकोज का डिमांड इसको हमेशा है। हमारे बॉडी में पेट्रोल की तरह कौन काम कर रहा है? ग्लूकोज। नाक से हम लोग हवा ले रहे हैं यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है और एनर्जी दे रहा है, और उस एनर्जी से हम जीवित हैं। मान लो कि किसी दिन हम भूखे हैं, बीमारी के कारण लंबे टाइम तक एक खाना कोई व्यक्ति नहीं खाया, फिर भी उसके शरीर में कुछ न कुछ ग्लूकोज जो है वो दूसरे रूप में जमा हो जाता है। जैसे मान लो कि आज कोई व्यक्ति खुशहाल है, तो उसके पास ढेर सारा पैसा है, तो ढेर सारे पैसे को फेंक देता है कि कहीं जमा करता है, जमा करता है ना। अब जब जमा करेगा, लेकिन जिस दिन, देखो अच्छा दिन तो सबका रहता नहीं है, बुरा दिन भी आता है, नानी याद दिला देता है, ठीक है। तो बुरे वक्त में क्या करेगा वो व्यक्ति? अपना पैसा कहाँ से निकालेगा? बैंक से। और बैंक से निकाल करके उसी को यूज करेगा कि नहीं करेगा? ठीक उसी तरीके से मान लो कि हमको खाना है, 5 रोटी खा रहे हैं 10 रोटी, तो 5 रोटी का तो यूज हो रहा है, और 5 रोटी का यूज कहाँ जाएगा? तो उससे जो ग्लूकोज बनेगा वो हमारे बॉडी में, लीवर में और मसल्स में जा करके ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाएगा। ग्लूकोज किस रूप में जाके जमा हो जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाएगा। लेकिन जब एडवर्स कंडीशन आएगा, हमारा फास्टिंग, हम बीमारी के हालत में आ गए, तो वही जो जमा हुआ जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में है वो टूटेगा, और टूट करके ब्लड में आ जाएगा किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और वो ग्लूकोज हमारे पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा? फैलेगा और हर एक सेल तक पहुंचेगा, और उससे हम क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। तो वही जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ने का काम ग्लूकोज में करता कौन है? कॉर्टिसोल। तो देखिए अब कहानी का क्या मजा है। ग्लाइकोजन आपके बॉडी में जमा है जब आप खूब ठूस ठूस के खा रहे थे, समझ गए ना? तो स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स, ठीक है। अब ज़्यादा ठूस के खाइएगा तो बीमारी की हालत में भी आइएगा, ठीक है। तो जब बीमार हो जाइएगा, कॉर्टिसोल उस क्षण में आपको मदद करेगा। कॉर्टिसोल उस ग्लाइकोजन को बदल देगा किस चीज़ में? ग्लूकोज में। और ये ब्लड में जाएगा, ब्लड से हर एक कोशिकाओं में जाएगा, हर एक कोशिकाओं यानी ब्रेन तक भी पहुंचेगा ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तो हम जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे। लाइफ सेविंग का मतलब समझ में आ रहा है ना कि हमको कैसे जिंदा रख सकता है। अब देखिए, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो कन्वर्जन ऑफ किसको? ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिसोल इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर हुआ? अब देखिए, ग्लाइकोजन कॉर्टिसोल के कारण ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। इसी वजह से इस हार्मोन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। आपके ऑप्शन में आ जाएगा कि व्हाट इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो वैसा कोई हार्मोन जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर दे? बढ़ा दे, तो हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाएगा। क्लियर है? लाइफ सेविंग का मतलब समझ में आ गया कि कॉर्टिसोल कैसे लाइफ सेविंग हार्मोन है। अब यहाँ तक दूसरा काम है, इट स्टिमुलेट लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू। हमारे बॉडी में टिश्यूज किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का समूह
हैविंग सेम ऑरिजिन, जिसका ऑरिजिन क्या होता है, सेम होता है, और जिसका फंक्शन भी क्या होता है, सेम, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू अलग अलग तरीके का होता है, उसमें से एक टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। एक्सेस घी खाइएगा, डालडा खाइएगा, तेल खाइएगा, तो ये सब जमा होगा कहाँ, एडिपोज टिश्यू में जा जा करके जमा हो जाएगा। समझ गए ना, पूरा खाए पिए सूखे हुए नजर नहीं आइएगा, भरपूर मोटे ताजे नजर आइएगा। समझ गए ना, उन लोगों का इसे भी तोंद निकल जाएगा, टेबल का जरूरत नहीं पड़ने वाला, इसी पर रख करके लिख करके पढ़ा देगा। समझ गए कि नहीं। तो एडिपोज टिश्यू में फैट ज़्यादा जमा हो जाएगा, फैट को हम बोलते हैं लिपिड। तो लिपिड से भी एनर्जी देने का काम, अब ग्लाइकोजन खत्म हो गया शरीर में तो खत्म हो जाएगा, तो लिपिड को तोड़ना कौन शुरू करेगा, कॉर्टिसोल, और तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और ग्लूकोज में कन्वर्ट करके शरीर को एनर्जी देने का काम करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि बीमारी के हालत में जो मोटे और ताजे, कैसे मोटे तो होते हैं और ताजे भी होते हैं, बेचारे सूख के कांटे हो जाते हैं। समझ गए ना, क्या हो जाते हैं, सूख करके कांटे हो जाते हैं, फिर भी वो जीवित रहते हैं। जीवित रखने का काम कौन कर रहा है, कॉर्टिसोल, लाइफ सेविंग हार्मोन हुआ ना। अब आ जाइए, इट स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है उकसाना। प्रोटियोलाइसिस, प्रोलाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, और प्रोटियो का मतलब प्रोटीन, यानी प्रोटीन का भी तोड़ने का काम कौन करता है, कॉर्टिसोल करता है। अब देखो किसी का चेहरा है पूरा एकदम छोटा बच्चा, इसी से छुओ उसका गाल एकदम गुलगुल करेगा, किसी ओल्ड आदमी का छुओ तो लुर लुर करेगा, करता है कि नहीं करता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, चेहरे को टाइट रखने का काम कोलाजिन करता है। कौन करता है, कोलाजिन करता है। कोलाजिन एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है। तो कोलाजिन प्रोटीन को भी खा पी करके आ जाता है कौन, कॉर्टिसोल, बीमारी की हालत में। इसलिए जब बीमार लोग हो जाते हैं तो उनका चेहरे लटक जाते हैं, मसल्स जो जितना है वो सब लूज हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, सोच लो। तो कॉर्टिसोल लेकिन फिर भी उनको जिंदा रखा कि फिर से खाइए, फिर से आप पाप वाला काम में लीन रहिए, है कि नहीं, फिर से ताज़ा हो जाइए, फिर से बाहर से हम कॉर्टिसोल लगेंगे 2-3 लाख रुपए का और आपको ठीक कर देंगे, ठीक ना। सोचो, तो हम लोग जो उटांग जो सोचते हैं ना, तो हमारे बॉडी में हार्मोन चेंज होता है। लगता है लोगों को कि हमको तो कुछ हुआ नहीं, खाली सोच रहे हैं, उसको ये नहीं पता है कि हमारे अंदर कितना कितना चेंजिंग आ रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। समझ गए ना। इसीलिए आप किसी किसी को सोचिए, देखिएगा था तो बहुत तंदुरुस्त था, जब बड़ा जल्दी चला गया। तो दिन रात जो उल्टा पुल्टा सोचेगा तो उसके बॉडी का हार्मोन क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, जैसे तैसे हो जाएगा। तो जैसे तैसे हो जाएगा तो उसका हेल्थ भी क्या हो जाएगा, जैसे तैसे होगा। होगा कि नहीं होगा, समझ गए ना। तो इसी वजह से कहता है स्वास्थ्य का डिफिनीशन में कि आप तनाव पूर्ण नहीं रहिए, तनाव से क्या रहिए, दूर रहिए। समझ गए ना। किसी किसी का ब्लड प्रेशर खूब बढ़ा हुआ है, समझ गए, और ब्लड प्रेशर के कारण दूसरा बीमारी हो गया, जाकर के पूछ रहे कोई टेंशन तो नहीं, तो नहीं, और खूब अंदर अंदर टेंशन चल रहा है, अंदर अंदर कहानी चल रहा है लंबा लंबा, पते नहीं है। आए तो झूठ मूठ के मसल चेहरा वाला से कर दिया, पता चल रहा है कि अंदर तो षड्यंत्र चल रहा है। हाँ, ऐसे षड्यंत्र का शिकार हो जाता है सीधा साधा सब आदमी सब, है कि नहीं। तो ऐसे षड्यंत्रकारियों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, है कि नहीं। षड्यंत्रकारी सब, हाँ, गुस्सा आ जाता है, अंदर अंदर चल रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर का दवाई खा रहे हैं, और अंदर अंदर षड्यंत्र, पूछो तो कुछ बताना नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। बहुत ऐसे सातिर लोग भरे पड़े हैं यहाँ, जो मीठी मीठी बातों को बोल कर करके ये सब करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ तक समझ गए कि बीमारी की हालत में कैसे बचेगा, काम कौन करता है, कॉर्टिसोल। अब इनका कॉर्टिसोल का इतना ही काम नहीं है, इसके और कई कामों का गुणगान हम अब करने जा रहे हैं, जो आप ध्यान से सुनिए, कान से सुनिए, ध्यान लगा करके सुनिए। गलत बोल दिए थे, कोई ध्यान से नहीं सुनता है, सुनता कहाँ से है, कान से। ध्यान लगा करके कान से सुनिए और नेत्रों से यहाँ देखिए, समझ गए।
तो देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एक एग्जाम्पल है कौन सा हार्मोन, कॉर्टिसोल। करता क्या है, स्टिमुलेट शब्द का मतलब ही समझ जाना, उकसाना। इट स्टिमुलेट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट को ये क्या करेगा, हार्ट को स्टिमुलेट करेगा। एज वेल एज किडनी फंक्शन, यानी हार्ट के फंक्शन को और किडनी के फंक्शन को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। समझ गए? तो ये तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। धड़कना दिल बंद हो जाएगा, चलेगा ऊपर, ठीक है। एंटी इंफ्लामेटरी इन नेचर, यदि आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह लग जाता है उस समय आपको ये क्या करेगा, बचाएगा। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट एक्शन ऑफ WBC। WBC का नाम सुने हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। हाँ, यस, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड कोलाजेन फाइबर इन टिश्यू सो यूज्ड इन द डिजीज लाइक ओएडेमा। देखो एक रोग है ओएडेमा, एक रोग है अर्थराइटिस जिसका दूसरा नाम है रूमेटिज्म। समझ गए? देखो ओएडेमा क्या होता है, ओएडेमा होता है क्या कि तुम्हारा पूरा ये सब स्वस्थ है, लेकिन यहाँ का कोलाजेन के कारण हमारा चेहरा पूरा टाइट रहता है। किसी का एजिंग नहीं होता है, जैसे किसी को एज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसके शरीर का कोलाजेन फाइबर लूज हो रहा हो। कोलाजेन फाइबर क्या हो रहा है, लूज हो रहा हो। तो कोलाजेन मान लो कि यहाँ का लूज हो जाएगा तो यहाँ फूल जाएगा। तो एडेमा में यही होता है कि इस जगह पे स्किन पे फूला 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 हुआ नजर आएगा। ऐसे रोग को हम बोलते हैं ओएडेमा। समझ गए ना? और अर्थराइटिस किसको बोलते हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अर्थराइटिस में ये बूढ़े लोगों को ज़्यादातर होता है, जिसमें घुटने में दर्द। समझ गए? ये जो जितना जोड़ है इन सब, ये सब क्या देगा, दर्द देता है। तो वैसे सिचुएशन में कॉर्टिसोल क्या करता है, बचाता है। समझ गए? आगे देखिए, इम्यूनो सप्रेसिव इन नेचर। अब देखो किसी को एलर्जी का नाम सुनी हो, एलर्जी क्या होता है पहले बताओ। किसी चीज से भी किसी को एलर्जी हो सकता है। यदि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हम इम्यून सिस्टम मतलब हमारा, हमें सुरक्षित करने वाला जो अंदर सैनिक है, वो हम ही को डिस्टर्ब करने लगे खुद को, तो वैसे के सिचुएशन में क्या होगा, एलर्जी होगा ना। उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। समझ गए ना? तो इम्यूनो सप्रेसिव इन नेचर, हमारे जो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको ये दबा करके रखता है, थोड़ा सा ज़्यादा उकसा करके। जैसे हमारे देश में जो सैनिक है बॉर्डर पे है, हद से उबिक कर उसको कंट्रोल में रखा जाता है। कंट्रोल में नहीं रहेगा, यदि वो घूम गया अपने कंट्री के अंदर तो पूरे पे राज करना कौन शुरू कर देगा। समझ गए ना? लेकिन उनको कंट्रोल में, नियम में, डिसिप्लिन में रखा जाता है। तो एक तरीके से कॉर्टिसोल क्या करता है, इम्यूनो सप्रेसिव का काम करता है, उसको कंट्रोल में रखता है। इन नेचर बिकॉज इट चेक इम्यून रिएक्शन को हमेशा चेक करते रहता है बाई एंटीबॉडीज। सो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। कॉर्टिसोल का यूज और हम करते हैं एलर्जी के ट्रीटमेंट में। और जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन समझती हो, किसी का किडनी खराब हो गया, समझ गए ना, तो उस व्यक्ति को किडनी किसी का भी हम नहीं दे सकते हैं। समझ गए ना? ऐसा होता कि किसी का किडनी किसी में फिट हो जाता, किसी का हार्ट किसी में फिक्स हो जाता, तो पता चलता कि रात में सड़ बाहर निकलने में सब लोग डरता। क्यों? किसी के घर में किसी का किडनी खराब होता, किसी को उठा लेता रात में और डॉक्टर साहब से कहता कि डॉक्टर साहब इसको क्या करिए, बदल दीजिए। भगवान जानते थे कि ये सब ने इतना शैतानी का काम करेगा, ये सब फ्यूचर में ह्यूमन बीइंग सब, तो कहे कि ऐसे अपना वाला का सेट करेगा। तो अपना वाला को कौन उठाएगा, कोई उठाएगा? क्योंकि अपना ही वाला ना आदमी हॉस्पिटल में अपने वाले को दिखाते रहता है, तो अपना ही कैसे वो करेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार हो तो खूब पैसा कमाया है, तो अपना ही पैसा अपने पे खर्च नहीं करता है, उसका खर्च करने का डिसीजन कौन लेता है, दूसरा कोई लेता है। समझ गया ना? तो ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन में मिलेनोसाइट हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ब्लड ग्रुप, टिश्यू मैचिंग, बहुत सारा चीज है जो मैच करना चाहिए। समझ गए ना? फिर भी अपना अपना होता है और दूसरे के बॉडी का
दूसरा ही होता है, फिर भी अटैक करते रहेगा इम्यून सिस्टम, तो वैसे में आपको कॉर्टिसोल लेना पड़ेगा। क्यों? ताकि आपका जो सैनिक है इम्यून सिस्टम का उस ऑर्गन को बर्बाद ना कर दे। समझ गए कि नहीं समझे? समझे? तो नाउ ए डेज आजकल कॉर्टिसोल का इस्तेमाल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी किया जाता है। नेक्स्ट, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। रेड ब्लड के कॉर्पसल्स के फॉर्मेशन में ये क्या करता है? मदद करता है, उकसाता है। तो इतना काम हो गया किसका? कॉर्टिसोल का। सिक्रीट कहाँ से होता है? एड्रीनल। कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से? कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स के कौन से पार्ट से? जोना फैसिकुलाटा से। जोना फैसिकुलाटा सिक्रीट कौन सा हार्मोन किया? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसका एक एग्जाम्पल है कौन सा? कॉर्टिसोल। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।